नमस्कार। शास्त्र का वचन है, जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत् शांति रोक्षदे दानम जपम होमम कर्ताधिवी। अर्थात मनुष्य के द्वारा जन्म जन्मांतरों में जो शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं वह फल वह अपने इस जीवन में वह भोगता है, और जो भी अशुभ फल है उसको दूर करने के लिए जप तप हवन आदि मंत्र अनुष्ठान आदि उसको करने चाहिए। अब आप एक ये वीडियो देखें जिसमें आदि बात कही गई। मंगलवार का जन्म हो, विशाखा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो तो कभी भी शादी मत करना, वो विषकन्या होगी, दिक्कत आएगी। इस वीडियो में कहा गया कि विषकन्या योग जो है वो कैसे बनता है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ पर वृत्रप्राश और होरा शास्त्र है जिसमें कहा गया, सर्पाग्नि जले रक्षरे भानु मंदार वासरे भद्रा तिथो जनोर यशा सा विशाखा कुमारिका। अर्थात आश्लेषा कृतिका सतविशा नक्षत्र हो, रविवार मंगलवार और शनिवार हो और 2 7 12 तिथियां हो, उस दिन चाहे कन्या का जन्म हो चाहे पुरुष का जन्म हो वह विष कन्या योग में जन्म कहलाता है। तो यहाँ विष कन्या यहाँ विष पुरुष का योग हो जाएगा। दोनों में समान रूप से लागू है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ही विष कन्या होती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो यहाँ ज्योतिष का एक नियम है और ये 2 प्रकार से बनता है। इसकी नियम ये है कि तीनों चीजें संवेद रूप से जन्म पत्री में लागू होनी चाहिए। जन्म नक्षत्र आश्लेषा कृतिका या सतविशा होना चाहिए, वार उस दिन रविवार मंगलवार या शनिवार होना चाहिए, और तिथि भी 2 7 या 12 होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही होंगी कुंडली में, मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ, उस दिन रविवार है और तिथि द्वितीया है, तो भी विषकन्या पुरुष में जन्म, विषकन्या पुरुष जो है उसका जन्म हुआ, पुरुष है तो, और कन्या है तो कन्या का जन्म हुआ, क्योंकि ये विष योग में जन्म कहलाएगा। ऐसे ही कृतिका नक्षत्र मंगलवार और सप्तमी तिथि हो, सतविशा नक्षत्र शनिवार और द्वादशी तिथि हो तो विष कन्या या विष पुरुष युग का जन्म होता है। एक प्रकार से और भी बनता है, यदि जन्म लगन में एक तो शुभ ग्रह बैठे और एक पाप ग्रह बैठे, साथ में छठे भाव में यदि 2 पाप ग्रह बैठे हुए हों तो भी विष योग बनता है। इसको विष कन्या या विष पुरुष योग भी कह सकते हो। तो ये तो योग बनता है, तो इसका फल क्या है? शास्त्र आगे कहता है, विष योगे समुत्पन्ना मर्तवत्सा च दुर्भगा वस्त्राभरणहीना च शोक संतप्त मानसा। अर्थात विष योग में उत्पन्न जो पुरुष हो या कन्या हो वह संतान सौभाग्य शरीर सुख धन वस्त्र आभूषणों से रहित वह सदैव शोक का अनुभव करने वाली या दुर्भाग्यशाली या दुर्भाग्य युक्त व्यक्ति होगा। लेकिन इसका एक परिहार भी है। जैसे मांगलिक दोष होने पर मांगलिक दोष का परिहार होता है, ऐसे ही महर्षि पराशर जी कह रहे विष योग जो है वो भंग भी हो जाता है। कब हो जाएगा? आगे कहते हैं, सप्तमे से शुभो वापी सप्तमे लगनतो अथवा चंद्र तो व विषम योगम विनहंति न संशय। अर्थात लगन या चंद्रमा से सप्तम में सप्तमेश या कोई शुभ ग्रह हो और सप्तमेश बलवान हो तो विष योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अर्थात जिनकी भी कुंडली में 7th लॉर्ड 7th हाउस में हो, 7th लॉर्ड एग्जाल्टेड हो, सप्तम भाव में बुध गुरु या शुक्र की दृष्टि हो या वो स्वयं वहां बैठ जाए तो ये विष योग होते हुए भी विष योग का प्रभाव नहीं होता। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों में एक समान रूप से लागू होता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्यम फलंती सर्वत्र न विद्या ने जो पुरुषों वाली बात है ना, कि भाग्य में जो होगा वैसा ही फल मिलेगा। कि मेरे भाग्य जो है, भाग्य बहुत प्रबल होता है कि हमने देखा है कि बहुत मेहनत करने वाले लोगों के पास भी बहुत ज्यादा धन संपदा नहीं होती। कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके पास भी बहुत हो सकती है, कम काम करने वाले लोग भी बहुत धनाढ़ हो सकते हैं। तो सारा का सारा जो फल है वो प्रारब्ध कर्मों का फल है और वो योग के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। इसलिए अगर ऐसा योग हो तो विष कन्या योग में उत्पन्न जो कन्या है उसका विष योग में उत्पन्न पुरुष से उसका अगर विवाह करा दिया जाए तो इसका अशुभ फल नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि स्त्री हंत्रा प्रणीता चेत पति हंत्री कुमारिका यदा वेदव्य योग से भंगो भवश्ची निश्चात। अर्थात पुरुष की कुंडली में है कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी और पत्नी की कुंडली में है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, तो दोनों का जो कुयोग है, जो अशुभ योग है, ये दोनों आपस में मिल करके भंग हो जाएंगे और ऐसा अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार से विष
कन्या योगों में उत्पन्न कन्या जो है, विष योग में उत्पन्न जो पुरुष है, इनका भी अगर विवाह करा दिया जाए तो जो भी अशुभ फल शास्त्र ने लिखा है वह घटित नहीं होता। इसलिए जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।